भारत शुरू से ही ऋषि मुनियों और राजा महाराजाओं की धरती कही जाती है, लेकिन एक बात सभी को हैरान करती थी और वो है भारत में किया जाने वाला ध्यान, जिसका इस्तेमाल करके देशों विदेशों में लोगों ने बहुत उपलब्धियां हासिल की। कुछ को सुपरनैचुरल पावर्स मिली तो कुछ ने पाई अल्टीमेट सक्सेस। चाहे वो निकोला टेस्ला हो, थॉमस एल्वा एडिसन हो, एलोन मस्क हो, जेफ बेजोस हो या फिर स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने तो अपनी कई बुक्स में, अपनी कई वीडियोस में भारत और भारत के संतों की कहानियां सुनाई हैं और उनकी अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में भी बात की। और सिर्फ यही नहीं, और भी अनगिनत लोग हैं जो कि विदेशों में भारत की कुछ गिनी चुनी टेक्निक से बहुत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है ध्यान की कितनी विधियां हैं? हेलो मेरे जिगर के चलो, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं फिर से वापस आ चुका हूं विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि के साथ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि विज्ञान भैरव तंत्र जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में हुई बातचीत के ऊपर आधारित है, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को ध्यान की 112 विधियों के बारे में बताया है, जिसे अगर कोई इंसान ट्राई करे तो उसका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। तो आप 112 विधियों को आप ट्राई करें, जो विधि आपको अच्छी लगे उसे आप चुन लें और फिर अपने जीवन में चमत्कार होने दें। ये विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर तीसरी वीडियो है, तो अगर आप ये वीडियो देख लें तो उसके बाद उन वीडियोस को भी देख लें। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी हम आने वाले हर हफ्ते में और नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इस विधि में भगवान शिव कहते हैं, यहाँ जब कभी अंत श्वास बाहिर श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। इसमें भगवान शिव ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, केंद्र और परिधि। तुम अपने शरीर को एक परिधि मान लो। परिधि यानी कि एक गोला। जैसा कि तुम सभी को पता है कि हर परिधि यानी कि हर गोले का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी कि केंद्र होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे शरीर का केंद्र कौन सा है। और पिछली दो विधियों की तरह ये विधि भी सांसों के ऊपर ही पूरी तरह से फोकस है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये तीनों विधियां काफी हद तक मिलती जुलती हैं, इनमें काफी कम अंतर है और ये छोटा सा अंतर ही इन्हें डिफरेंट करता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब बाहर जाने वाली सांस अंदर जाने वाली सांस में विलीन होती है तब वो एक हो जाती है। तब तुम ये नहीं कह सकते कि कौन सी सांस अंदर जा रही है और कौन सी सांस बाहर जा रही है। और जब सांसें अंदर जाती हैं वही वक्त उनके मिलने का वक्त होता है, और जहां पर तुम्हारी सांसें मिलती हैं वही तुम्हारा केंद्र यानी कि सेंट्रल पॉइंट है। जब सांसें अंदर को जाती हैं तो वो केंद्र को जाती हैं, और जब बाहर आती हैं तो वो केंद्र से ही बाहर आती हैं। हम सबको परिधि का तो पता है, यानी कि शरीर का तो पता है, लेकिन हमारा केंद्र गड़बड़ है। इसीलिए शिव कहते हैं कि केंद्र तुम्हारा सिर नहीं बल्कि तुम्हारी नाभि है, जिसको तुम लोग इंग्लिश में बेली बटन बोलते हो। सांसें आत्मा और शरीर के बीच का पुल है। शिव ये भी कहते हैं कि आम लोग पर्याप्त सांस नहीं लेते, इसीलिए वे केंद्र से दूर हो जाते हैं। आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो छाती से सांस लेना एक फैशन बन चुका है। इससे हमारी छाती तो बाहर लगती है लेकिन हमारा केंद्र खो जाता है। नहीं समझे? तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है? जब कभी वो कहीं बैठे हों शांत या फिर सो रहे हों तो उनको ध्यान से देखो, उनके सांस लेने के तरीके को देखो। जब वो सांस लेते हैं तो तुम देखना कि उनकी छाती नहीं हिलती, उनका पेट हिल रहा होता है। जब सांस अंदर जाती है तो उनका पेट फूलता है और जब बाहर जाती है तो उनका पेट सिकुड़ जाता है। छाती जो है उनकी वो एक तरह से स्थिर रहती है। योग में इसी चीज को जीवंत श्वास कहते हैं। क्योंकि बच्चे अपने पेट से सांस लेते हैं, इसीलिए वो अपने केंद्र के सबसे नजदीक होते हैं, और केंद्र के सबसे नजदीक होने की वजह से वो सबसे ज्यादा खुश भी होते हैं। तुम अगर बच्चे और एक बड़े में अगर कंपैरिजन करो तो तुम पाओगे जहां पर बड़े एकदम थके थके से चिड़चिड़े से रहते हैं, वहीं पर बच्चे हमेशा आनंदमय ऊर्जा से भरे रहते हैं। उनका ना कोई अतीत होता है ना ही कोई भविष्य होता है, जो कुछ है बस यही है, ना अतीत की चिंता ना भविष्य का डर। क्योंकि वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं तो जो भी चीज करते हैं वो उसमें खो जाते हैं। अगर वो खेलते हैं तो सिर्फ खेलते हैं, अगर गुस्सा करते हैं तो सिर्फ गुस्सा ही करते हैं, और उनका गुस्सा भी कितना प्यारा लगता है।
और जब बड़े लोगों को देखो, जब वो प्यार भी करते हैं तब भी वो प्यारे नहीं लगते, और बच्चे गुस्सा करते हुए भी प्यारे लगते हैं, और जब बड़े गुस्सा करते हैं तो और भी बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बटी हुई होती है, ना वो पूरी तरह से प्रेम में उतर पाते हैं और ना ही पूरी तरह से क्रोध में। सब कुछ उनका खंड खंड हुआ रहता है, जैसे कुछ कंजूसी कर रहे हैं, कुछ बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर बच्चे हर समय सुंदर लगते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे खुशी हो, चाहे प्यार हो। शिव कहते हैं, जब तुम पूरी तरह से अपने काम के साथ एक हो जाओगे, जो तुम कर रहे हो उसके साथ जब तुम एक हो जाओगे तो तुम भी सुंदर हो जाओगे। क्या तुम्हें पता है ऐसा कैसे करते हैं? लोग डरते हैं गुस्सा करने से। गुस्सा तो चलो हम मान सकते हैं, यहाँ तक कि वो प्रेम में बहने से भी डरते हैं। आप अपनी सांसों को ढीला छोड़ देंगे तो वो अपने आप ही केंद्र तक पहुंच जाती हैं, और जब वो केंद्र तक पहुंचेंगी तो तुम खुद ही पूरे होने लगोगे। जब वो केंद्र तक पहुंच जाएंगी तो तुम खुद ब खुद पूरे होने लगोगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या हम अभी अधूरे हैं? तो जवाब है हाँ, अभी तुम अधूरे हो और तुम्हारा काम भी अधूरा है। अभी तुम जैसे कि बंधे हुए हो, लेकिन तब तुम हर तरफ बहने लगोगे और एक तरह से तुम आजाद हो जाओगे। सभी आयाम तुम में बहने लगेंगे, सभी आयाम तुम में भरने लगेंगे। धीरे धीरे तुम अपनी प्रकृति के बारे में जागृत होने लगोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने सदियों बाद तुम्हें नींद से जगा दिया है। तुम्हारा मन भी अब तुम्हारे काबू में आने लगेगा और अंत में मन मर जाएगा। शिव कहते हैं कि अभी तुम सब कुछ काबू करना चाहते हो, गुस्से को, यहाँ तक कि प्रेम को भी, लेकिन जब तुम समग्र हो जाओगे तो तुम कुछ भी काबू नहीं कर पाओगे। तुम्हारा प्रेम अपने आप ही बहने लगेगा सब तरफ। तुम जिसे भी देखोगे प्रेम की दृष्टि से ही देखोगे, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो या तुम्हारा अपना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कि अभी तुम जमीन पर थे और अभी तुम पहाड़ के शिखर पर हो। ज्यादातर लोग हमेशा खुद को जकड़ के रखते हैं, पता नहीं किस बात से डरते हैं। ना गा सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना हंस सकते हैं। इससे अच्छा तो यही था जब तुम बच्चे थे। अगर तुम पहाड़ पे चले जाओ तो शुरू में तुम्हें खूब मजा आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम स्वर्ग में हो, लेकिन जैसे ही 2-3 घंटे बीत जाएंगे तो तुम्हारा वापस आने को मन करेगा। ऐसा लगेगा कि तुम अभी स्वर्ग में थे और अभी धरती पर हो। इसीलिए शिव कहते हैं कि तुम प्रत्येक क्षण को स्पर्श करो, धीरे धीरे सांस लो, पेट से सांस लो। छाती से सांस लेना एक चाल है ताकि तुम अपने केंद्र से दूर रहो, पर जब तुम केंद्र में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा हर अंग ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारे हर अंग से ऊर्जा बहने लगेगी, चाहे वो कोई भी अंग हो, चाहे वो तुम्हारा दिल हो, दिमाग हो, जननांग हो, सबसे ऊर्जा बहेगी। तुम्हारा केंद्र ऊर्जा रहित भी है और ऊर्जा पूरित भी। इसमें शिव एक तरह से विपरीत बात करते हैं कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारे केंद्र में कोई ऊर्जा नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमारा केंद्र ऊर्जा से भरा हुआ है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे केंद्र को ऊर्जा तुम्हारे खाने से मिलती है तो ये सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे केंद्र को ऊर्जा तुम्हारे खाने से नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड से मिलती है, जो कि इस ब्रह्मांड के सबसे निकट है, लेकिन तुम उसी केंद्र से दूर हो। अंत में शिव कहते हैं कि जिस दिन तुम केंद्र का अनुभव करोगे, जहाँ श्वास आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, और जहाँ सांस विलीन होती है, उसी क्षण को तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे। फिर तुम वो नहीं रहोगे जो तुम अभी हो, तब तुम कुछ और ही हो जाओगे, जिसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। जब तुम वहाँ जाओगे तब तुम खुद ही एहसास कर पाओगे, और तब तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, और तुम यहाँ क्यों आए थे और यहाँ से कब जाओगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी विज्ञान भैरव तंत्र पर चल रही सीरीज की तीसरी वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख लें तो उन्हें भी एक बार चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो हम हर हफ्ते लाने वाले हैं, और इसके अलावा भी हम रोज इस चैनल पर वीडियोस लाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो यार, टारगेट रखते हैं 20 लाइक का। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इससे पहले कि तुम यहाँ से भाग जाओ।
दोस्तों इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।